नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज आई7 लाइव। सबसे पहले सबसे तेज हम आपको कराएंगे आज की खबरों से रूबरू। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला क्षेत्र के कसुमरा में विश्व ग्रामीण महिला दिवस के अवसर पर समाजसेवी निहाल सिंह ने महिलाओं को किया सम्मानित एवं पर्यावरण बचाने हेतु फलदार वृक्षों को किया वितरित। आपको बता दें कि सबसे पहले जब से दुनिया शुरू हुई है तभी से इंसान और कुदरत के बीच गहरा रिश्ता रहा है। पेड़ों से पेट भरने के लिए फल सब्जियां और अनाज मिला, तन ढकने के लिए कपड़ा मिला, घर के लिए लकड़ी मिली। इनसे जीवनदायिनी ऑक्सीजन भी मिलती है जिसके बिना कोई भी एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। इनसे औषधियाँ मिलती हैं। पेड़ इंसान की ज़रूरतें उसके जीवन का आधार हैं। अमूमन सभी मजहबों में पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया है। भारतीय समाज में आदिकाल से ही पर्यावरण संरक्षण को महत्व दिया गया। भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों को पूजा जाता है। विभिन्न वृक्षों में विभिन्न देवताओं का वास भी माना जाता है, जैसे कि पीपल के पेड़ में विष्णु का और कृष्ण का, बट का वृक्ष ब्रह्मा, विष्णु और कुबेर का माना जाता है, जबकि तुलसी का पौधा लक्ष्मी और विष्णु का माना जाता है। सोम चंद्रमा का, वेल शिव का, अशोक इंद्र का, आम लक्ष्मी का, कदम्ब कृष्ण का, नीम शीतला और मनसा का, पलाश ब्रह्मा और गंधर्व का, गूलर विष्णु रुद्र का और तमाल कृष्ण का माना जाता है। इसके अलावा अनेक पौधे ऐसे हैं जो पूजा पाठ में काम आते हैं, जिनमें महुआ और सेमल आदि शामिल हैं। 12 पुराण में वृक्षों का महत्व बताते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति एक पीपल, एक नीम, एक बड़, 10 फूल वाले पौधे या बेले, 2 अनार, 2 नारंगी और 5 आम के वृक्ष लगाता है, वह कभी नरक में नहीं जाएगा। ये हैरत और अफसोस की बात है कि जिस देश में समाज में पेड़ पौधों को पूजने की प्रथा रही है, अब उसी देश में, उसी समाज में पेड़ कम होते जा रहे हैं। बदलते दौर के साथ लोगों का प्रकृति से रिश्ता टूटने लगा है। बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वृक्षों को काटा जा रहा है। नतीजतन जंगल खत्म हो रहे हैं। देश में वन क्षेत्रफल 19.2% है, जो बहुत ही कम है। इससे पर्यावरण के सामने संकट खड़ा हो गया है। घटते वन क्षेत्र को राष्ट्रीय लक्ष्य 33.3% के स्तर पर लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने होंगे। साथ ही खुशनुमा बात यह भी है कि अब जनमानस में पर्यावरण के प्रति जागरूकता आ रही है। लोग अब पेड़ पौधों की अहमियत को समझने लगे हैं। महिलाएं भी इस पुनीत कार्य में बढ़ चढ़कर शिरकत कर रही हैं। बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए पवित्र मैंथे फेयर ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी निहाल सिंह ने उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के कसुमरा में क्षेत्र के किसानों को फलदार वृक्ष वितरित किए। साथ ही उन्हें शपथ दिलाई कि वो और वृक्ष लगाकर उनकी देखभाल करें। इसके अलावा समाजसेवी और कंपनी सीएमडी निहाल सिंह ने लॉकडाउन में हजारों ज़रूरतमंद लोगों को राशन किट वितरित की। इसके अलावा 1 लाख से ज़्यादा मास्क वितरित किए एवं सैनिटाइज़र और हर्बल टीका भी उन्होंने वितरण कराया। आज कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम आने वाले सभी अतिथियों को सैनिटाइज किया व लोगों को मास्क वितरित किए। आपको बता दें कि आज विश्व ग्रामीण महिला दिवस के अवसर पर उन्होंने महिलाओं को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। साथ ही उन्हें फल, साबुन, मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे IVRI बरेली के साइंटिस्ट डॉक्टर महेश चंद्र। उन्होंने उपस्थित समस्त किसानों को सरकार की पर्यावरण और कृषि संबंधी योजनाओं की जानकारी दी। इसके अतिरिक्त उन्हें पर्यावरण बचाने के लिए वृक्षारोपण का महत्व भी बताया और उन्होंने लोगों को वृक्षारोपण करने के लिए प्रेरित किया। वहीं सीएमडी निहाल सिंह ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जन्मदिन पर एक एक पौधा लगाने के साथ साथ उसके संरक्षण का बीड़ा भी उठाना चाहिए, ताकि ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को कम किया जा सके। इस अवसर पर कंपनी के एमडी निहाल सिंह, प्रोजेक्ट हेड राहुल शर्मा, मनोज श्रोत्रिया, सुभाष चंद्रा, अविनाश अवस्थी, राजीव शर्मा, अखिलेश सिंह एवं पूरी टीम मौजूद रही। रिपोर्ट आदित्य भारद्वाज, न्यूज आई7 लाइव, आंवला। देखिए, नारी सम्मान की अगर बात करें तो हमारी संस्कृति इस तरह की रही तो बिना महिलाओं के इस समाज का कोई अस्तित्व नहीं है। माता है, जननी है वो। आज एक विशेष दिन भी है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। दूसरा, हम चूँकि यहाँ पर बहुत समय से ऑर्गेनिक खेती का कार्यक्रम चला रहे हैं, उसमें हमारी माताएं, बहुत सारी हमारी माताएं भी हैं जो हमारी रजिस्टर्ड फार्मर हैं। उन सब का
सम्मान माता उन सबका सम्मान तो हमारा कर्तव्य है। तो उसी एक कर्तव्य की बस छोटी सी हमने निर्वहन किया है। जैसा कि आज जो आपने कार्यक्रम किया लगभग कितने महिलाओं का आपने सम्मान किया है? 50 से 55 माताएँ बहनें थी जिनका सम्मान किया। हमारा लक्ष्य 101 का था, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, तो ये लगातार चलता भी रहता है, हमारा आगे भी जारी रहेगा। जैसा कि सर आपने आज पौधारोप मतलब वृक्षों को भी बांटा था लगाने के लोगों को, तो सर आप उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वृक्ष जो है वो हमारी जो भूमि है उसका सबसे बड़ा श्रृंगार है। हमारा इसके पीछे उद्देश्य सिर्फ ये है, जो वृक्ष बांटने का, ये अभी नहीं, हम पिछले 5 साल से लगातार बांटते आ रहे हैं और इसका 70% सर्वाइवल रेट है। हम अपने किसान भाइयों को 5 या 10 पौधे हर साल देते हैं फलों के, जो हमारे किसान भाई हमें ज्वाइन करते हैं और उनकी अच्छी देखभाल करते हैं। इसके पीछे उद्देश्य हमारा ये था कि आने वाली पीढ़ियां हैं या जो हमारे किसान के बच्चे हैं उनको फल भी मिले मौसमी, उन्हें अच्छी छाया भी मिले, और ऑब्वियस है ये कि जब पेड़ होंगे तो वायु भी शुद्ध होगी, तो उन्हें शुद्ध वायु मिलेगी। जैसा कि सर हमारा देश एक बहुत बड़ी महामारी से भी गुजरा था, इसका नाम कोरोना था। तो इस टाइम में जैसे सरकार ने लॉकडाउन लगाया था और आपने काफ़ी लोगों की मदद भी की थी, जैसे कि राशन वगैरह से, तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि आपने लगभग कितने लोगों को राशन बांटा होगा? देखिए, वैसे जो लक्ष्य था हमारा 15,000 परिवारों को राशन पहुँचाने का था, लेकिन वो लक्ष्य बहुत पीछे छूट गया, उससे बहुत आगे निकल गए। और शुरुआत में तो हमने 15,000 लोगों के हिसाब से वो किटें मंगाई थी, फिर जैसे भी हमें ज़रूरत पड़ती गई हम मंगाते गए, उसका कोई वो नहीं रखा, उद्देश्य सिर्फ सेवा था। तो हाँ, 15-20 हज़ार लोगों का तो कम से कम। देखिए, प्रकृति में जो वृक्षों का महत्व है उससे हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति और खासकर किसान अछूता नहीं। हमारे सीनियर निहाल सिंह जी ने भी जैसे उस महत्व को बताया आप लोगों के लिए। वृक्षों का रोल प्रकृति में जो पहले था, आज ऑक्सीजन की कमी जो हो चुकी है हमारे वायुमंडल में, इसका केवल और केवल कारण है कि वृक्षों की कमी आ जाए। आज जो जंगली जानवर हैं, आज जंगलों में जो जानवर रहते थे, आज निकल के हमारे खेतों में आ गए हैं, और जिससे कि बहुत सारा नुकसान किसानों को झेलना पड़ता है। तो अगर वृक्षों की संख्या को बढ़ाया जाएगा और जंगलों को, वृक्षों को, वनों को लगाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो पहले चीज़ें थी उनको पुनर्जीवित करने का काम हम कर सकते हैं। वृक्षारोपण है हमारे पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए काफ़ी महत्व रखता है, और जो ये कार्यक्रम है इसमें किसानों को जो वृक्ष दिए जा रहे हैं इस संस्था द्वारा, ये एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। और आज वैसे भी विश्व ग्रामीण महिला दिवस है और उसमें महिलाओं को ये फलदार वृक्ष दिए जा रहे हैं, और ये पर्यावरण को संतुलित करेंगे। और जो जैविक कृषि का जो विकास भारत सरकार भी कर रही है, उसकी तरह ये सहयोग समझ लीजिए। और इसी गतिविधि में ये इसी क्रम में जो कार्यक्रम है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ये हमारे भविष्य की कृषि को और हमारे देश में पर्यावरण की तरफ जागरूकता लाने में ये काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। वृक्षारोपण का कार्यक्रम, जैसा कि आप जानते हो कि आजकल जो एक वृक्ष अपने आप को कितना उपयोगी हो सकता है, इसके बारे में वैसे तो कार्यक्रम में बताया गया है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आजकल ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट चल रहा है, जिसके कारण तापमान बहुत ऊपर जाता है। तो ये जो वृक्ष है, एक वृक्ष है, अपने 1 साल के जीवन में 20 किलो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है और 20 किलो ही ऑक्सीजन छोड़ता है। तो हमारा जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य कई तरीके, जो हमारा लक्ष्य है वह वृक्षारोपण का, वो कई उद्देश्यों को लेकर के है। एक तो समाज में जो प्रकृति में जो वृक्षों का दोहन हो रहा है उसकी भरपाई करना, किसानों को और जो हमारे साथ जुड़े हुए और कृषक परिवार हैं उनको बेसिकली प्रोत्साहित करना, ये हमारा वार्षिक कार्यक्रम है, जिसको हम हर वर्ष इसी तरीके से करते हैं। आज यहाँ हमने कार्यक्रम रखा है, ग्रामीण महिला जागरूकता कार्यक्रम रखा है। ये आज ग्रामीण वुमेन डे है।
तो इस उपलक्ष्य पे हमने महिलाओं को यहाँ सम्मानित किया है, क्योंकि महिलाओं का जो रोल रहता है वो एक समाज को नई दिशा देने का रहता है। और आज के समाज की जो नई पीढ़ी है जो दिशा विहीन हो गई है, तो जो समस्याएं हैं हमारे समाज में उनके साथ बैठ के, माताओं के साथ बैठ के हमने इस पर चर्चा की और एक नई दिशा देने के लिए की जो भागीदारी है महिलाओं की, वो प्रॉपर कैसे सही आए, इसलिए हमने उन महिलाओं को सम्मानित किया।